हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, जिसमें से द प्रपोजल हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम द सर्मन एट बनारस करने वाले हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और वहीं पर सीबीएसई की साइट पर ही आपको इसकी मार्किंग स्कीम या आंसर्स के हिंट्स भी मिल जाएंगे। आंसर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस वीडियो में आगे बने रहिए। अगर आप इन क्वेश्चन से अलग भी क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट esshout.com पर जाकर आप सर्च कीजिए क्वेश्चन बैंक। आपको वहां पर फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दोनों ही बुक्स के सभी लेसन्स के फुली सॉल्व क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके आंसर शायद गूगल और यूट्यूब पर बाकी लोगों ने अपलोड नहीं किए हैं। आप चेक कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ? लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनके जीवन की शुरुआत से लेकर और एनलाइटनमेंट तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है? हु द बुद्धा वाज, what the Buddha's life was like, why the Buddha became enlightened, how the Buddha became enlightened। यहाँ पर नाउ लिखा है, ये कुछ टाइपिंग एरर है। तो उस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है हाउ द बुद्धा बिकेम एनलाइटेंड, उनके ज्ञान प्राप्त करने की पूरी कहानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उस पैसेज से हमें पता लगता है कि बुद्धा को किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हासिल हुई। सेकेंड क्वेश्चन, द बुद्धा डिड नॉट सी मच सफरिंग ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। बुद्धा को अपने यूथ में, अपने जीवन के पहले सालों में ज्यादा सफरिंग देखने को नहीं मिली। तो लेसन में से कोई स्टेटमेंट उठा के आपको इस बात को यहाँ पर बताना है। तो लेसन में हमें बताया गया है कि ही वॉज ऑलवेज शील्डेड फ्रॉम सफरिंग्स and he was not exposed to sickness, sufferings, poverty, etc. तो यहाँ आप देख सकते हैं सीबीएसई ने हमें बताया है कि आप इनमें से कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं। He was shielded from the sufferings of the world. The text says he was not exposed to the sufferings of the world. He had never seen a funeral procession, sick people, beggars, old people. यही 4 लोग थे जिन्हें देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। थर्ड क्वेश्चन, why is किस्सा गौतमी mentioned in the sermon? सरमन यानी प्रवचन, उनके प्रवचनों में किस्सा गौतमी की बात क्यों कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट। वो अपनी एक बात को समझाना चाह रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहे हैं, इसलिए किस्सा गौतमी का एग्जाम्पल वहां पर लिया गया है। वैसे मैं आपको चारों ऑप्शंस की मीनिंग बता देती हूँ। ऑप्शन बी का मतलब है टू गार्नर सिंपैथी फ्रॉम द रीडर्स से सिंपैथी बटोरने के लिए। टू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ द बुद्धाज एक्सपीरियंस, बुद्धा के एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए। टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इन बुद्धाज लाइफ, बुद्धा की लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट मोड आए, टर्निंग पॉइंट आए, उनको बताने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें एक पॉइंट समझाने के लिए कि जीवन जो है इसका अंत मृत्यु से ही होगा, इस पॉइंट को समझाने के लिए किस्सा गौतमी का एग्जाम्पल लिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, किस्सा गौतमी वॉज होपफुल व्हेन शी टॉक्ड टू द बुद्धा, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। जब किस्सा गौतमी ने बुद्धा से बात की तो वह बहुत ही होपफुल थी, उसको उम्मीद थी कि शायद मेरा बेटा दोबारा से जिंदा हो जाएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो जस्टिफाई कीजिए। यस, वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज शी वॉज वेरी जॉयफुल आफ्टर टॉकिंग टू बुद्धा। बुद्धा से बात करने के बाद एक तो वो बहुत खुश थी, जॉयफुल थी, और दूसरा हम उसका रीजन ये भी दे सकते हैं कि वो खुशी खुशी बाकी सब घरों में गई मस्टर्ड सीड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसको होप था, उम्मीद थी कि शायद मस्टर्ड सीड्स मुझे मिल जाएंगे और उसके बाद बुद्धा मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। तो इसके सैंपल रिस्पॉन्सेज यहाँ पर हैं, शी वॉज जॉयफुल व्हेन शी हर्ड द बुद्धा, या फिर आप लिख सकते हैं यस, शी वेंट टू अ लॉट ऑफ हाउसेस ट्राइंग टू गेट द मस्टर्ड सीड्स। Fifth question, the mustard seeds must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. ये कंडीशन बुद्धा ने रखी थी कि जो मस्टर्ड सीड है आपको ऐसे घर से लाना है जहां पर किसी का बच्चा, पति, पिता, माता पिता, दोस्त, किसी की मृत्यु ना हुई हो। Why did the Buddha lay this condition? तो आपको क्या लगता है बुद्धा ने ये कंडीशन क्यों रखी? उन्होंने ये कंडीशन इसलिए रखी थी ताकि किस्सा गौतमी को वो ये समझा सके कि मृत्यु हर घर में हुई है। हर किसी को अपने सगे संबंधियों, अपने नियर एंड डियर लोगों की मृत्यु को झेलना पड़ता है। तो इसका सही जवाब है डी, he wanted to show her that everyone must deal with death। बाकी ऑप्शंस को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात यहाँ पर कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन,
व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड फ्रॉम वॉचिंग द लाइट्स? किसा गौतमी जब थक कर बैठ जाती है, उसे किसी भी घर से मस्टर्ड सीड्स नहीं मिल पाते, तो वो लाइट्स को देखती है, तब अचानक से उसको कुछ समझ आता है। तो हमें यहाँ बताना है उसको क्या समझ में आता है। तो इसको लिखने के लिए देखिए आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे। लाइट्स जो है वो जल बुझ रही थी, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लिकरिंग। तो आप लिख सकते हैं ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो लाइक द फ्लिकरिंग ऑफ दीज लाइट्स, वन डे इट हैज टू एक्सटिंग्विश। सिंपल रिस्पॉन्सेज है ह्यूमंस ऑल्सो फ्लिकर एंड डाई लाइक लाइट्स। जैसे लाइट बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ भी खत्म हो जाती है। या फिर इसको आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं लाइक लाइट्स ह्यूमंस ऑल्सो गेट एक्सटिंग्विश्ड सून। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म हो जाना। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डज द मेटाफर ऑफ द ऑक्स शो? जो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं उसमें से मेटाफर एक है, तो वो कह रहे हैं वहां पर ऑक्स। तो हमारे लेसन में बताया गया था लाइक द ऑक्स गोइंग फॉर द स्लॉटर, तो वो ऑक्स वर्ड का यूज किससे तुलना करने के लिए किया गया है? तो वहां पर वो बता रहे थे जिस तरीके से एक बैल को बलि के लिए लेकर जाया जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित है, इसी प्रकार से एक इंसान अगर उसने धरती पर जन्म लिया है तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। तो ऑक्स का जो मेटाफर है वो यूज किया गया था मृत्यु की सच्चाई बताने के लिए। द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ऑप्शन ए। इनएविटेबिलिटी मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते, जो होना ही निश्चित है। क्वेश्चन 8, हाउ डज द सरमन एंड? जो बुद्धा के प्रवचन है किसा गौतमी से जब वो बात कर रहे हैं तो उसकी एंडिंग किस तरीके से होती है? एक सजेशन के साथ, मतलब वो सुझाव देते हैं या उसको वार्निंग देते हैं या एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, इन अ टोन ऑफ जजमेंट, या कुछ फैसला उन्होंने सुना दिया। तो जो हमारी लेसन की एंडिंग होती है वो होती है विद अ पीस ऑफ एडवाइस। लास्ट में बुद्धा किसा गौतमी को समझाते हैं कि इफ वी एक्सेप्ट दैट डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, तो हमारे सॉरोज बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए वो उनको एक सलाह दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद अ पीस ऑफ एडवाइस। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द सर्मन? अब ये जो पूरा का पूरा प्रवचन हमें बताया गया है, आपको इसमें मेन बात क्या लग रही है? तो उसमें मेन बात यही है जो मैंने अभी लाइन बोली थी, इसी लाइन को आप याद कर लीजिए, ये इसके इस लेसन के किसी ना किसी आंसर में जरूर फिट हो जाएगी। डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, वन हु हैज टेकन बर्थ ऑन दिस प्लैनेट हैज टू डाई वन डे। तो यही बस इसका मेन आइडिया है, इसको आप लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने हमें क्या कहा है। इन्होंने कहा है, इन्होंने यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक तो यही जो मैंने आपको बताई है, डेथ कैन नॉट बी ओवरकम, वन मस्ट एक्सेप्ट इट। टू बी ब्लेस्ड वन मस्ट ओवरकम सॉरो। आपको खुश रहने के लिए दुखों को जीतना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुख भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, सभी दुखों को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उन दुखों से फ्री हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द टोन ऑफ द टेक्स्ट इज, जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा लेसन है वो किस टोन में कहा गया है? जैसे टोन होती है ना कि बड़े मजाकिया तौर पर बातें कर रहे हैं या धमका धमका के बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोन है वो कैसी है? हार्टलेस, मतलब बहुत ही निर्दयी तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं। राइटियस मतलब जो नैतिकता के तौर पर सही है, क्या ये टोन है? तो ये सही होना चाहिए। दूसरा है कॉशनरी, मतलब बड़ी चेतावनी दे के किसा गौतमी से बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। पेट्रोनाइजिंग मतलब उसको सहारा दे रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, या हम ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उसको नैतिक बातें समझा रहे हैं कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई है, उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो वापस नहीं आ सकता। तो इसका सही जवाब है बी, राइटियस टोन। तो मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।